Thank you and very good morning to one and all. It's so good to come here. I am feeling little young. It's a very young office. Energy is very young. People are young. And the way you have maintained this office, it gives a message how the company is going, how the company is being run. Thanks to Webo for all good words. Thanks to Shilpi ji for inviting. Thanks Tarun, Sumit, Vikas for coming. I think you're not part of Steel Mint. You have come as a... No, he's part of Steel Mint. Thanks to Om. Very interesting topic. When you approached me and later when you asked to say about this topic, to talk in front of you all about 5 mistakes, I think वो 6 नहीं 5 है. इसमें एक मैंने ऐड किया है. नहीं मिस्टेक्स तो ऐसे 10 निकल जाएगी. टाइम हमारे पास कम है. तो I'll narrate about 5 mistakes I possibly think. मतलब मुझे कभी भी हमेशा जैसा आपने कहा ना, it's an opportunity to understand you more. When you talk about yourself, it's an opportunity to go inside. आप अपने आप के अंदर जाते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, सोचते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं आपकी जर्नी को, और वो भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है. मैं आज मॉर्निंग में आज मेरा जिम रहता है 8 to 9. मैं बोला आज यार 1 घंटा I have to understand what's going on in my life so that I can reflect upon, आपका थोड़ा जस्टिस कर पाऊँ, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके राइट तरीके से. सो दैट वाज अ वंडरफुल जर्नी इटसेल्फ. मतलब यहाँ आने के पहले ही वो जर्नी स्टार्ट हुई. तो आई एम थैंकफुल टू यू गाइज फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. सो फ्रेंड्स, एज वी ऑल अंडरस्टैंड, और आप लोगों ने ये टॉपिक रखा है, यही मुझे ऐसा लगता है कि दैट शोज द कल्चर ऑफ योर कंपनी. Because mistakes are not mistakes if we take lessons from them. It's very common, it's very understood. So when I think about my journey, मतलब definitely lot of, अभी ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ों को उस समय करेक्ट करके एक perfect scripted movie बन सकती थी. So one of the mistake, I will not take much of the time in context setting and I would just come to the point. Like one of the mistake I felt is कि I led a hurried life. हम सब सोचते हैं और अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही है. हमको सबको सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम के 6-7 बजे तक काम करना है, फिर घर पहुंचना है, घर पहुंच के फटाफट तैयार होकर खाना पीना करना है, फिर अगले दिन के लिए सोचना है कि यार ये काम था. हम अपने काम को भी कई बार घर लेके जाते हैं. तो इट वॉज सेम विथ मी ऑल्सो. एंड मैं भी सोचता था कि ज़िंदगी शायद ऐसी ही है. ज़िंदगी हैज़ टू बी लिव्ड लाइक दिस ओनली, बिकॉज ज़्यादातर लोग आसपास में ऐसे ही दिखते थे. सो ये काफ़ी टाइम चलता रहा. एंड आई रियलाइज कि इन दिस प्रोसेस, मतलब आई वॉज अ वेरी एम्बिशियस मैन. एज अ यंग स्टूडेंट आई वॉज वेरी एम्बिशियस एंड मुझे अपने आप से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी. मेरी फैमिली को शायद उतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे से, बट आई हैड हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ. आई यूज्ड टू थिंक कि मैं मुझे खुद का कुछ करना है. तो वो आपको एम्बिशियस जब आप रहते हैं तो आपकी लाइफ वैसे भी थोड़ी हरीड हो जाती है. आप बहुत कुछ कम समय में करना चाहते हैं. तो एट द एज ऑफ 24 आई स्टार्टेड दिस आफ्टर माई इंजीनियरिंग. बी सिविल किया था तो मुझे कॉलेज डेज में ही डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू डू सम रियल एस्टेट कंपनी. एंड उस समय हमारी फैमिली बिजनेस मारुति की डीलरशिप होती थी. तो वो स्टार्ट करने के बाद में वी स्टार्टेड विद जस्ट 3 people. एंड मैं आपको थोड़ा ये बताना चाह रहा हूँ कि हरीड लाइफ कैसी हुई. आप एम्बिशियस हैं, आप खुद फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास सपोर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है. वहाँ लोग उस समय रियल एस्टेट के बिजनेस को ठेकेदारी का बिजनेस समझते थे. तो आपको ऑर्गेनाइज भी होना है. आपको खुद के एक्सपेक्टेशन है, यार मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पीपल शुड नॉट लुक एट यू लाइक अ ठेकेदार, लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू प्रूव योर वर्थ. आज इंडस्ट्रियलिस्ट की बहुत अच्छी वर्थ है. मुझे एक कॉम्प्लेक्स होता था कि यार इंडस्ट्रियलिस्ट कितनी वर्थ है, हम रियल एस्टेट डेवलपर को कोई ठेकेदार टाइप समझता है. हाउ आई कैन मेक दिस बिजनेस अ कॉर्पोरेट business, how I can make this business an industry which has a respect, how we can do work. और अच्छा, लोग बिल्डर्स को चोर भी समझते थे, बहुत सारे फ्रॉड होते थे उस समय, तो और ज़्यादा होते थे. तब तो रेडा भी आ गया, ये इलीगल प्लॉटिंग होती है एंड एक प्लॉट को 3-3, 4-4 लोग को बेच देते थे. मुझे लगता था यार मैं ऐसी इंडस्ट्री में आया हूँ जिसकी इमेज डेफिसिट इतनी ज़्यादा है. सो इतने सब हरीड लाइफ बनाने का एक ये कॉन्टेक्स्ट था. बट जो मुझे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आया, जिसमें मैंने रियलाइज़ किया कि नो, माई लाइफ शुड नॉट बी हरीड लाइफ. शायद मतलब टिपिकल जो 24 ईयर्स की एज में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया. बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए. बट एम्बिशन था, पैशन था टू क्रिएट अ रियल एस्टेट कंपनी, टू क्रिएट एन एंटरप्राइज. तो इस सब प्रोसेस में 10-15 साल निकल गए. यस.
एंड देन आई हैड अ वेरी, मैं फैमिली और फ्रेंड्स को बड़ा वैल्यू करता हूँ, और आई हैड अ ग्रेट लव फॉर माई मॉम, एंड इनफैक्ट मतलब मैं तो उनके ऐसा किसी सभी की मॉम जैसी रहती है, हम सब देखते हैं। तो अचानक से ऐसा हुआ कि मॉम वॉज ऑल गुड, एंड इन 2006 अचानक से शी पास्ड अवे, एकदम ओवरनाइट, 12 घंटे के अंदर, कुछ ज़्यादा बात ही नहीं थी, एंड शी पास्ड अवे। तो दैट वॉज वेरी, मुझे बहुत एकदम ऐसा लगा ये क्या हो गया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैं सोच रहा था कि बिज़नेस थोड़ा सेटल कर लेंगे, थोड़ा नाम कमा लेंगे, मम्मी भी ये चाहती है और मैं भी ये चाहता हूँ, एंड देन फिर मम्मी को टाइम दे दिया करेंगे, मतलब बाद में टाइम दे सकते हैं मम्मी को, तो कभी टेकन फॉर, आई टुक दैट रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारे साथ में ही क्या हो जाएगा, बट लाइफ इज़ लाइक दैट, योर जो आपकी सबसे प्रीशियस चीज़ होती है वो खो जाते हैं आप। उस दिन आई रियलाइज़ कि यार ये सब किसके लिए फिर किया, मॉम विल नॉट बी हेयर टू सी दिस। उस समय तो मैं कुछ भी नहीं था, एंड उस समय वी जस्ट स्टार्टेड दिस मॉल ऑल्सो, 2008 की बात है। तो मॉम वो मॉल देखती तो कितना खुश होती है, और एवरी डे टुडे ऑल्सो आई मिस दैट कि अरे यार ये गलती हो गई लाइफ में, टाइम देना था मुझे, ऐसा क्या काम करने की जरूरत है, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 5 वैल्यूबल मिनट डेली अगर बस उनके पास बैठ जाता तो शी वुड हैव बीन हैप्पी। हम डाइनिंग टेबल में लंच करता था तो मेरा ध्यान पूरे समय इधर उधर बिजनेस, जैसे तैसे खाना खाओ और भगो, ऐसे मूड में रहता था। मम्मी ऑलवेज यूज्ड टू से बेटा मोबाइल नहीं, बात नहीं, फोकस ऑन फूड, माइंडफुल ईटिंग, इतनी लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ मुझे उनसे मिली है। आई थिंक मतलब उनके कारण आज मैं हूँ, एंड सडनली आई लॉस्ट हर। फिर देन आई रियलाइज़ की वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, वही मैंने रियलाइज़ के बच्चों के साथ। आज मैं 2-3 साल के बच्चे देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है उनको देख के, मेरे भतीजे वगैरह भतीजे हैं, उनको सारा इंजॉय अ लॉट। बट यश एंड सिजल मेरे 2 किड्स हैं, आज वो 24 और 20 के हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो उनके साथ मैंने वो टाइम उतना इन्जॉय नहीं किया, वो मिस करता हूँ उसको आज। सो दिस वन मिस्टेक आई लर्न फ्रॉम इज कि टू लीव अ बैलेंस लाइफ, नॉट एक्चुअली बैलेंस बट अ लाइफ विच कैन बी इन हार्मोनी। हम सोचते हैं कि यार ये टिपिकल है कि पहले बिजनेस में सेट हो जाओ, फिर फैमिली को सेट करो, फिर बढ़िया सी रिटायरमेंट लाइफ सेट करो। वाई वी कांट थिंक ऑफ हैविंग अ लाइफ इन हार्मोनी? हम काम करते करते कैसे हैसल फ्री हों, हम कैसे बिना हरीड लाइफ के अपने काम को भी इंजॉय करें, अपने रिलेशनशिप को वैल्यू करें, एंड वी हैव टाइम टू लुक अराउंड। जब हम स्लो डाउन होते हैं, जब हम काम रहते हैं, व्हेन वी आर कूल इनसाइड, वी कैन डू मोर एफिशिएंट थिंग्स, आवर रिलेशनशिप्स आर मोर मीनिंगफुल, आवर रिजल्ट्स आर मोर इम्पैक्टफुल, हम सोसाइटी में भी इम्पैक्ट कर पाते हैं। बट वो एक ट्रांजैक्शनल दौर था, ये बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरी लाइफ की, आई थिंक, कि टू हैव अ काम, कूल, स्लोअर लाइफ, और जिसमें हम रिलेशनशिप्स को हम वैल्यू कर सकें। कुछ ही दिन पहले वो व्हाट्सएप पे भी मैंने देखा था, वो मुझे काफ़ी रिलेट किया कि लाइफ में रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन रिश्तों में लाइफ इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो रिश्तों में लाइफ है, खासकर जैसे खास रिलेशनशिप्स, उनमें हमको ध्यान देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। एंड उसके बाद से आज का दिन है, मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग आई टुक फ्रॉम दिस मिस्टेक, इज़ माई फैमिली। माई वाइफ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड टुडे। मैं हमेशा से सोचता था, लेकिन उस पर काम नहीं करता था, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट आई वर्कड ऑन इट कि हाउ शी कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज शी इज़ द ओनली रिलेशनशिप हु इज़ गोइंग टू बी विथ मी फॉर एवर। आई मीन जब तक लाइफ है, लेट्स सी। देन किड्स, आज किड्स इतने बिजनेस इतने ग्रोथ में और सब एक्सपेंशन मोड में चल रहा है, उनका भी एक स्टेज है व्हेन दे नीड टाइम, दे आर एट देयर एडोलसेंट स्टेज, दे आर एट देयर करियर फाइंडिंग स्टेज। सो आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद देम instead of preaching and instead of giving भाषण and ज्ञान, I try to understand what they want. मेरी छोटी डॉटर सेजल, उसको हमेशा लगता था कि टिपिकल इंडियन मारवाड़ी फैमिली में पापा इज़ गोइंग टू गिव मोर प्रायोरिटी टू यश, उसके बिजनेस को, उसकी करियर को ध्यान देंगे, मेरे को ध्यान नहीं देंगे। आई न्यू हर राइट। मैंने हमेशा उसको बोला कि बेटा तू इफ़ यू वांट टू गो टू यश, जैसे यश गया यूएस पढ़ने, तेरे को जाना है तो तू जा, बट यू, आई थिंक यू शुड हैव अ राउंड ऑफ यूएस, एक ट्रिप मार के आ, समझ, अगर तेरे लायक है, इफ़ यू फील यू कैन गो सो फार, देन यू गो एंड स्टडी, आई डोंट माइंड सेंडिंग यू, यू आर अ इंडिपेंडेंट गर्ल। शी वेंट, वापस आई, बोले नहीं पापा मेरे लायक नहीं है यूएस, आई वांट टू स्टडी हियर। तो वो छोटी छोटी चीज़ें से हम अपने जेस्चर्स से वो कनेक्ट ला सकते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग आई वांटेड टू शेयर, दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक। और 2-3 मिस्टेक मैंने लिस्ट की है। हाउ मच टाइम वी हैव? So we have all the time. अच्छा। We just need your support. सो सेकेंड, व्हेन वी, आई थिंक ये आप सबको भी रिलेट करेगा, खासकर एंटरप्रेन्योर्स को, विकास इज़ ऑल्सो हियर।
आई बिलीव इन डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स। लाइक एक बहुत बड़ा ये मेरी लाइफ में काफ़ी टाइम पीरियड में ये रहा कि लोग बोलते थे ट्रस्ट करो, और मुझे आदमी की पहचान है, मैं आदमी की पहचान होती थी मुझे, आई यूज टू ट्रस्ट देम, एंड ट्रस्ट करके उन पर फेथ करके देन आई यूज टू वर्क ऑन फोकस ऑन ग्रोथ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ very good real estate company, develop a company which has name, fame. So I realized after some time कि आप एक level के पास scale up करने के बाद में it's not people who you can trust on. I mean individuals you cannot depend on. You have to create a team, a powerful team, an impactful team. और टीम क्रिएशन जो है, अगर एक बार आपने टीम क्रिएशन का फॉर्मूला समझ लिया, उसका फंडा आपने समझ लिया, तो आई थिंक दैट इज़ अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर द एंटायर एंटरप्राइज। क्योंकि आप जैसे आप जिम करते हैं, आप जिम में कितना 5, 10, 15, 20, 25 किलो उठा लेंगे, बट व्हेन देयर इज अ मशीन यू कैन लिफ्ट मोर। सिमिलरली इट्स विद द टीम, आप अकेले कितना काम कर पाएंगे। कई बार हमको लगता है कि यार ये नॉलेज तो मेरे को ही है, ये समझ तो मेरे को ही है, ऐसा गलत है। हाउ वी कैन एम्पावर अवर टीम, हाउ वी कैन, कई बार लोग क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं, बट दे डेलीगेट द टास्क, दे डोंट डेलीगेट द अथॉरिटी। तो मैंने भी ये देखा है कि यार मैं इंडिविजुअल्स में 4-5 इंडिविजुअल्स थे जिन पे मैं डिपेंडेंट था। समवन वाज टेकिंग केयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, समवन वाज टेकिंग केयर ऑफ परचेज, समवन वाज टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंसेस, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज वो आपका विजन ट्रूली ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। और टीम डाउन बिलो वाज वर्किंग एज पर द इंडिविजुअल ऑन द टॉप। तो 5 डिफरेंट डायरेक्टर्स या 5 डिफरेंट HODs अपने हिसाब से ड्राइव कर रहे थे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया यार ये अविनाश का फील नहीं आ रहा है, ये मेरा थॉट क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज दैट पर्सन वॉज ड्राइविंग लाइक दैट। सो आई रियलाइज दिस, एंड दिस इज द गेम चेंजिंग थिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ब्यूटीफुल टीम, वंडरफुल टीम बनाते हैं, उनको आप ढंग से, ऐसे लोग जो खुद एक SOP क्रिएट कर सके, यू जस्ट हैव टू गिव विजन, आपको यू हैव टू हैव फेथ ऑन देम। आफ्टर क्रिएटिंग अ टीम, इफ यू हैव फेथ एंड बिलीफ, देन इट्स गोइंग टू वर्क। हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो, हमारा काम तो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर या एज ए CEO एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, न्यू डील्स, न्यू वेंचर्स में है। तो मैं 2 साल, कोविड गेव इट मोर एक्सेलरेशन, आई वर्कड ऑन द टीम, आई वॉज द बिजिएस्ट मैन इन कोविड डेज। आई लव टू हैव दैट टाइम। एक तो पूरे समय हमारे पास टाइम हमारे कंट्रोल में था, कोई हमसे मिलने नहीं आता था, कोई हमसे अपॉइंटमेंट्स वाली बात नहीं रहती थी, तो काफ़ी टाइम उस पर समय मिला कि क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्केल अप, हाउ वी कैन स्केल अप, इवन इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड पीपल, व्हाई टीम बिलो इज नॉट हैविंग दैट फीलिंग। तो आई थिंक दिस वॉज वन थिंग विच वॉज द मिस्टेक आई हैड, आई वॉज डिपेंडिंग ऑन पीपल। Then Henry Ford, it was a very famous saying, again I believe in this, some of them saying, जैसा शिल्पी ने इन रतन टाटा वाला जो स्टेटमेंट बोला, वो स्टेटमेंट भी मैं आगे यूज़ करूँगा सिंस यू हैव रिकॉल्ड इट। तो हेनरी फोर्ड once said, I don't make cars, I make men. It's true with all the entrepreneurs. I'm not into a business of real estate, I'm into a business of making people, creating team. तो अगर एक बार ये हमने कर लिया तो बिजनेस तो फिर रेप्लिकेट हो जाएगा। हम आज अकेले 100, 1000, 2000 घर बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टीम है तो स्काई इज द लिमिट। सो दैट इज वन थिंग आई फील कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ टीम। देन इट इज रिलेटिंग टू माई पर्सनैलिटी, द थर्ड मिस्टेक आई यूज टू मेक, सेड यस व्हेन आई वांटेड टू से नो। बहुत मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बड़ा इजी अप्रोचेबल हूँ, कैजुअल हूँ, and I am a very friendly person, and I love meeting people, I love socializing, I love meeting new people, so I have a lot of friends, lot of groups also. So ऐसा होता था कि यंग एज में आप तो काम पे लग गए हो, आपका खुद का एम्बिशन है, बट देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड, आपके स्कूल डेज के फ्रेंड, आपके कॉलेज डेज के फ्रेंड। देन सिंस आई वांटेड टू डू गुड, आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आई हैव टू क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी, सो आई बिकेम मेंबर्स ऑफ एसोसिएशंस, आई बिकेम एक्टिव इन कड़ाई, माई रियल स्टेट टीम, so I wanted to create a mark there. So इतनी सारी सब चीज़ें थी, और लॉट ऑफ इन्विटेशंस डेली। और पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता था नहीं, आई शुड गिव टाइम टू मॉम, आई शुड गिव टाइम हियर एंड ऐसा। और आई एम अ वेरी लविंग ब्रदर ऑफ माई 3 सिस्टर्स, तो उनसे भी मुझे 2 of them आर दे इन US, उनसे भी मुझे बात करना है फ़ोन में एंड ऑल दो स्टफ, और अपने आप को फिट भी रखना है। आई यूज़ टू लव स्पोर्ट्स गेम्स, बोला यार सब चीज़ ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मेरी जो थी,
कई बार ओवर कमिट हो जाता था। लाइक कॉलेज फ्रेंड्स का फ़ोन आया या कोई आ गया पिलानी का, आई स्टडीड इन पिलानी फॉर 2 years 11-12, कोई आ गया कि यार चलो लेट्स पार्टी, अब वो आया है बंदा दिल्ली से, आई हैव टू गिव टाइम टू हिम, आई कांट से नो। और इधर यहाँ पे घर में कोई कमिटमेंट है तो घर का कमिटमेंट करके फिर वो जाना एंड ऑल दो स्टफ, सो दैट मेक लाइफ वेरी हेस्टी। आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कि हाउ यू कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब हम कैसे कम काम करें, कम एक्टिविटी में रहें और हम अपने साथ कैसे समय व्यतीत करें, क्योंकि एज ए लीडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, यू हैव टू रिकॉल व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। अदरवाइज आप दौड़ते भागते रहोगे और हर जगह आप प्रेजेंट रहोगे लेकिन यू आर नॉट गिविंग योर 100% एनीवेयर। जैसे मैंने कहा आप यहाँ पे आया हूँ तो आई हैड दैट मच टाइम to reflect upon so that I can give value. I also enjoy this journey of speaking in front of you. तो कुछ स्टडी करके, पढ़ के, समझ के, बात करके हम बात कर सकें। तो ये हम जब समय अपने लिए निकालेंगे, हम ये तय करेंगे what are our priorities, where we have to say no, what is our true interest, आपको true happiness किस में मिलती है। लाइक मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से, लेकिन टाइम नहीं मिलता था मुझे। जब मैंने ये रियलाइज़ किया, थोड़ा स्लो डाउन किया, कई एक्टिविटीज़ कम किया, कई फ्रेंड्स कम किया। देखो फ्रेंड्स कम नहीं होते हैं, आपको उनको टाइम से देना है। तो उसमें आई स्टार्टेड गिविंग टाइम टू लाइक स्पिरिचुअलिटी एंगल एंड दैट गिव मी क्वाइट इंसाइट अबाउट माई सेल्फ कि मुझे क्या चाहिए एक्चुअल लाइफ में, व्हाट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ। So this saying no when you wanted to say yes was very life-changing thing again. And it is like if you want to make everyone happy, आप leadership छोड़ो, आइसक्रीम बेचना चालू कर दो, everyone will be happy. So that is the guiding principle. So now you Shilpi mentioned about the mall story. तो ये भी बड़ी interesting story थी और one of the major thing which shaped my life, which turned my career, which shaped my future and huge learning from that was, एक तो ये था कि आफ्टर 10 years ऑफ माई दिस टिपिकल रियल स्टेट मैं थोड़ा बोर हो गया। मुझे लगा यार नाउ आई एम सेटल्ड। हम ह्यूमन बींग्स जो है ना कभी भी सेटल मोड में नहीं रहना चाहते। अगर आपको सब चीज़ मिल जाती है तो फिर हम सोचते हैं यार अब मैं तो सेटल क्यों हूँ, आई शुड बी फाइटिंग, आई शुड डू समथिंग विच चैलेंजेस यू। तो चैलेंजिंग रोल मेरा ऑलवेज एटीट्यूड में था। तो आफ्टर 10 years ऑफ दिस रियल स्टेट टिपिकल बिजनेस, रेसिडेंशियल हाउसिंग, ऑफिस हाउसिंग, मुझे लगा यार कुछ नया करते हैं। एंड मुझे अपने शहर से भी बहुत प्यार था, तो मुझे लगा रायपुर के लिए ऐसा कुछ हम आइकॉनिक करें जो जिससे शहर की भी इमेज बने और एक अविनाश ग्रुप की भी इमेज बने। और अविनाश ग्रुप वाई इन छत्तीसगढ़, नॉट इन इंडिया। उस समय 2005 ऑनवर्ड्स मॉल कल्चर काफ़ी डेवलप हो गया था। एंड दिस मिस्टेक वॉज कि हम ग्रोथ को जो है कभी भी ग्रोथ कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ स्टेक ऑफ द एंटायर फैमिली। दैट इज़ द मिस्टेक आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट। तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ा था। आई थॉट ऑफ हैविंग अ मॉल इन रायपुर, और मॉल भी ऐसा कि उस समय कॉम्पिटिशन बहुत था। रायपुर में ऑलरेडी सिटी 36 मॉल स्टैब्लिश था एंड ट्रेजर आइलैंड मॉल वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड सिटी सेंटर मॉल वॉज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन। बट मुझे ऐसा लगा यार वी कैन डू समथिंग डिफरेंट। ये सब कॉर्पोरेट स्टाइल के बने हुए हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो रायपुर की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। देखिए रायपुर बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ के लोग बड़े इंटरप्राइजिंग हैं, यहाँ के लोग बड़े सिंपल सरल हैं, टू द पॉइंट हैं, फ्रेंडली हैं, इजी गोइंग पीपल हैं। मतलब आगे कुछ पीछे कुछ ऐसे नहीं है। बोले यार ऐसे लोग पीछे हुए दबे हुए क्यों हैं? ये जब भी मैं कहीं बाहर जाता था, दिल्ली बॉम्बे, तो रायपुर कहाँ है पूछते थे लोग। मतलब पीपल डोंट हैव ज्योग्राफी, या हमारा शहर ही ऐसा कुछ खराब है। और फिर जब मॉल की बात आई और हम लोग रिसर्च करने निकले तो एवरीवन डिस्करेज्ड कि रायपुर में मॉल आएगा ही नहीं, Tier 2-3 टाउन है। फाइनली वी टुक अ कॉल कि मॉल बनाना है। एंड मैं और मेरा यंगर ब्रदर मुकेश, हम लोग इंदौर गए, गुड़गांव गए, कुछ मॉल्स को स्टडी किए। एंड देन आई थॉट कि यार अपने ब्रांड की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेट्स हायर बेस्ट ऑफ द टीम्स, सो दैट हम मतलब जब भी कोई रिटेलर के पास जाएँ, किसी को बोलें तो हम वी कैन से कि यार हम मतलब अविनाश ग्रुप कोई नोबडी है, बट वी हैव बेस्ट लोकेशन एंड वी हैव हफीज कॉन्ट्रैक्टर एज द फेमस आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, वी हैव ILFS फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम बॉम्बे हु इज वन ऑफ द फेमस, एंड सो वी हैव ऑल गुड टीम एंड दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट वी आर कमिंग अप। एंड लोग, ऐसा समय था फटाफट सब मॉल्स में 30-40% लीजिंग हो गई।
जो मेरे ड्रीम ब्रांड्स थे 90s के, जब मैं दिल्ली जाता था तो मुझे पीवीआर में मूवीज़ देखने आता था, बोला यार क्या मूवी है। पापा मम्मी को मेट्रो शूज़ बहुत पसंद आता था, बोला यार मेट्रो शू लाना है। देन ऐसे बिग बाज़ार का क्रेज़ उस समय हाइपर मार्केट का हुआ, तो ऑल जितने मेरे ड्रीम्स थे वो सब ड्रीम्स को बोला बीकानेर वाला लाएंगे अपन, हल्दीराम बीकानेर वाला, या फिर वो एक रेस्टोरेंट था कॉपर चिमनी, मैं 90s में वहाँ मुंबई में वर्ली में कॉपर चिमनी वॉज वन ऑफ द रेस्टोरेंट। ऐसे सब ढूंढ के चुन के और सब लोगों ने साइन कर दिया without any start of the work, without any approval of the plans, just on the map made by a FIS contractor. We all got very excited. Family बोली यार आनंद सही जा रहा है, we can depend on him. We have a joint family system. चाचा मेरे बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है, he is also a very inspiring personality. तो he was good at land buying. तो बहुत अच्छी लोकेशन में उन्होंने लैंड ले ली थी अपना, जहाँ मैग्नेटो मॉल है अभी, और ही हैड ट्रस्ट ऑन मी बाय देन। 10 years में देखा उन्होंने यार ये 3 लोगों से स्टार्ट किया इसने और खुद ही पूरी कंपनी। और जब मैं स्टार्ट किया था मैंने सबसे पहले अपने पापा और चाचा को बोला यार आप लोग दोनों जो है ना, इसमें मेरे को कोई भी बिजनेस कस्टमर आएगा आई हैव टू डील, कोई भी परचेस करेगा आई हैव टू डील। आप बोलोगे यार संतोष अग्रवाल जी का लड़का है, अरुण सिंघानिया का भतीजा है, तो वो सब आप ही के पास आएंगे, आप मेरे से कोई डील ही नहीं करेगा। तो आई टुक कमिटमेंट फ्रॉम देम ऑन डे वन कि आप लोग बात नहीं करोगे, मैं नुकसान करूंगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और अगर नुकसान हुआ तो फिर यू टेक बैक द चार्ज। तो उस दिन तक उनको ट्रस्ट आ गया था कि यार ये बोल रहा है तो कर लेगा, इसने स्टडी कर ली है, कर लेगा। तो पूरी फैमिली ने भी अब बोला, मैंने एम्बिशियस प्लान दिखा दिया, 30% हमारा माल बुक हो गया। वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, वी टुक ह्यूज लोन and चाचा said कि I'll take care of the finances and we started. तो 2007 we started this mall and 2008 तक हमारा काफ़ी कुछ ऊपर आ गया था, हमने करीब 15-20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। और 2008 में आप लोग काफ़ी लोग शायद नहीं जानते हो या कुछ लोग जानते हो, ये ग्लोबल रिसेशन आ गया, लिमन ब्रदर्स वाला। दिस रिसेशन इम्पैक्टेड सो बैड कि जितने लोगों ने हमारे पास साइन किया था सब विड्रॉ कर लिए। मॉल बिजनेस सडनली बिकेम वेरी बैड बिजनेस। लोग बोले अरे यार ये तो इतना बड़ा रिसेशन है, इट्स नॉट एबल टू सर्वाइव, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड फॉर 4-5 years। हम 20 करोड़ रुपए उस समय में बहुत होते थे, 20 करोड़ रुपए, और वो भी लोन ले हुए पैसे लगा चुके थे। सो व्हाट टू डू देन, एंड समझ में नहीं आया बिल्कुल। स्लीपलेस नाइट्स, मॉम मुझे देख के वरी होती थी, अरे यार ये क्या हो गया, इसको परेशान रहता है ये तो दिन भर, और मन नहीं लगे, और मुझे लगा मैंने पूरी फैमिली को फंसा दिया, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिए और 20 करोड़ रुपए प्लस लैंड का इन्वेस्टमेंट, एंड नाउ उसमें और लगना है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सो व्हाट टू डू, ऐसा एकदम डाइसी सिचुएशन हो गई। फिर अगेन वी थॉट कि नहीं बॉस, फाइट बैक करते हैं, एक बार समझते हैं कि है क्या। अभी तक हमने समझा ही नहीं था मॉल बिजनेस क्या है, क्योंकि इतना सिंपल था। मैंने एक बेस्ट आर्किटेक्ट से मॉल प्लान बनाया, 30% मॉल सोल्ड आउट हो गया, कोई रिसर्च एनालिसिस की नहीं और ठोक दिए, चालू कर दिए काम। अब समझ में, आप समझना पड़ेगा, लोग बोल रहे हैं तो बिजनेस बेकार है। सो देन वी वेंट टू दुबई, वी वेंट टू यूएस, वी वेंट टू सिंगापुर, वी वेंट टू अदर मॉल्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, Tier 2-3 टाउन्स में, कि चल क्या रहा है एक्चुअली। देन वी रियलाइज कि यार मंडे टू फ्राइडे पूरे वर्ल्ड में मॉल खाली रहते हैं, तो चाहे अच्छे पीक टाइम में भी मंडे टू फ्राइडे खाली रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो उस समय में तो संडे भी हाफ डे वर्किंग था रायपुर में। बोला यार ये तो फिर कैसे होगा काम, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ये मॉडल तो सस्टेनेबल ही नहीं है, वी हैव एंटर्ड इनटू रॉन्ग बिजनेस। फिर पता नहीं कैसे सब देखते समझते एक चीज़ समझ में आई कि हाउ वी कैन मेक इट मंडे टू फ्राइडे एक्टिव मॉल, ये हमारा यूएसपी हो जाएगा। तो मैं शुरू से थोड़ा सा ये था कि चैलेंजिंग सिचुएशन में मेरी इफिशिएंसी बढ़ जाती थी, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे कोई वो सिनेरियो सर्कमस्टेंसेस हो। तो उस समय ऐसा एक क्लिक हुआ कि हम मॉल को अगर ऐसा बनाएं कि मंडे टू फ्राइडे उसमें फुटफॉल आ जाए, और वीकेंड्स में तो चलो चल ही जाएगा थोड़ा बहुत, वो हमारे रिटेलर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, वो फाइनेंसर्स को भी समझाने के लिए अच्छा रहेगा, और वो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रहेगा। देन वी कुड क्लिक ऑफ विथ ऊपर में हम होटल बना दें, एक 100 रूम का 5 स्टार होटल बना दें जो मॉल को कॉम्प्लीमेंट करें, जिसमें लोग आएँ और वो लोग यहाँ पे गेस्ट जो रहेंगे नीचे शॉपिंग कर लें। ऑफिसेस वहाँ बना दें जो सेल हो जाए ऑफिसेस, जिससे पैसे आ जाएं ऑफिसेस से, होटल भी हम सेल कर लेंगे तो फंड्स भी आ जाएंगे उससे, कैश फ्लोज, और फुटफॉल्स भी आ जाएगा फ्यूचर में। ऑफिसेज में जो ऑफिस में काम करेगा वो मॉर्निंग में वहाँ से बिग बाज़ार से अपना ग्रोसरी ले लेगा, क्योंकि आजकल वैल्यू फॉर टाइम का समय है, बर्थडे एनिवर्सरी मनाना है, अपने फादर अपने बच्चों को फैमिली को बुला लेगा, वहाँ पार्टी कर लेगा कॉपर चिमनी में या फूड कोर्ट में, या मूवी चले जाएगा पीवीआर में। तो ये स्टोरी हमने जब वीव आउट की और इसको रोल आउट किया तो हमको थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखने लगा। मतलब बहुत ज़्यादा रिसेशन था, हम वो 25-30% लोगों को जैसे तैसे रिटेन किए।
मैंने घर में एक ही चीज़ बोला, अपने आप को बोला, घर में बोलता तो सब लोग डिसहार्टन हो जाते कि वी हैव टू मेक दिस सक्सेस। कोई आके हमारी बैलेंस शीट नहीं देखने वाला हमने इसमें कमाई किया कि नहीं किया, एक बार हमको सक्सेस करना है, उसके बाद में एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क। वी सोल्ड टू हायत, मतलब मैं कम से कम 15-20 मीटिंग हुई होगी, बहुत रिजनेबल प्राइस में ऑफिस एक्सपीरियंसेस बेचा। एंड जो जितनी डील्स थी, पीवीआर का 3 बार एग्रीमेंट रिन्यू हुआ, उसने निगोशिएट किया 3 बार। बट मेरे माइंड में एकदम क्लियर था कि बॉस नहीं, मेरे को अपना आरओआई नहीं देखना है, उसको आरओआई देखना है, बाद में अपना आरओआई देख लेंगे। सो दिस कि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, एक बार आप उसको सक्सेस कर लो, ये पता नहीं ये थॉट सब अपने आप वीव आउट होते गए। एंड माई ओनली फोकस वॉज टू मेक दिस लिवेबल, टू मेक दिस फुल। जब मॉल 2010 में ये सब स्टोरी के साथ में कहीं से अब ये क्लियर हो गया कि मॉडल सक्सेस हो जाएगा आज नहीं तो कल, हमको बस ये टाइम निकालना है। 2010 में पीक ऑफ रिसेशन था, वी वर द ओनली मॉल इन इंडिया टू ओपन द मॉल इन 2010। सब मॉल आधे अधूरे बंद हो गए थे। एंड उस समय भी जब मॉल ओपन हुआ और रमन सिंह जी, विद्याचरण शुक्ला जी सब ने ओपनिंग किया, हार्डली देयर वर शॉप्स ओपन। हमने मारुति का एक शोरूम वहाँ पे ऐसे ही अपना डाल दिया कि ओपन हो जाए, डोमिनोज एक ओपन हो गया और पीवीआर स्टार्ट हो गया, पीवीआर पे व्यूअर बैंकिंग, और बीकानेर वाला स्टार्ट हो गया फूड कोर्ट। तो हमने बोला यार एंटरटेनमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। लोग आए, देखे, सब सामने में अच्छा बोल रहे थे, लेकिन पीछे से पूरी न्यूज़ हो गई कि मॉल बिकने वाला है, कुछ चालू नहीं होगा, बिजली के बिल नहीं निकलेंगे। सो दिस थिंग अगेन, क्योंकि वी न्यू नाउ कि प्रोडक्ट हमारा स्ट्रांग है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। एंड वी हैड अ गुड लाइन, और मेरा पैशन कहीं ना कहीं दिख जाता था, मेरा लव टुवर्ड्स रायपुर दिख जाता था लोगों को। तो आई माई सेल्फ, मेरी कोई टीम, हमको सिंगापुर इनवाइट किया ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस, एंड वी वर गिवन द अवार्ड फॉर मोस्ट सस्टेनेबल मॉल इन इंडिया विद मंडे टू फ्राइडे फुटफॉल। जो है ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लिक हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। वी नेवर न्यू कि वी इन्वेंटेड दिस मंडे टू फ्राइडे फुटफॉल। ये जब स्टोरी लोगों ने सुनी, एंड टुडे दिस मॉल हैज, आपने भी आज अविनाश ग्रुप के बारे में कम बोला और मैग्नेटो वॉल के बारे में बोला। सो दिस वन थिंग, मतलब जो मिस्टेक थी, मिस्टेक ये थी कि हमने ग्रोथ को देखा, हमने बिजनेस प्लान पूरा नहीं बनाया, हमारे पास प्रॉपर वर्किंग नहीं थी, बट वी कुड मेक इट समहाउ। एंड एक और लर्निंग जो मुझे इससे मिली, समटाइम्स एडवर्सिटीज आर द बेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ। इतनी एडवर्सिटी लाइफ में कभी नहीं देखी थी, और अगर वो मॉल फेल हो जाता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, अविनाश ग्रुप शायद नहीं रहता, हम डिफॉल्ट हो गए रहते। पूरी फैमिली मुझे बोलती यही है वो जिसके कारण हुआ है। सो समटाइम्स एडवर्सिटीज आर द बेस्ट ब्लेसिंग्स। समटाइम्स इफ यू थिंक, मतलब जो रतन टाटा मुझे हमेशा याद आते थे, आई डोंट मेक मिस्टेक्स, आई मेक मिस्टेक्स एंड मेक देम राइट। इट वॉज नॉट मिस्टेक, मैं मिस्टेक यूज कर रहा हूँ। आई डोंट यूज टू मेक रॉन्ग डिसीजंस, आई यूज टू मेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। मैं रतन टाटा का बिग फैन था, और वो अक्रॉस द ब्लू माउंटेन में स्कूल कॉलेज डेज में ही पढ़ा था, उसमें कहीं पे ये जब मैं पढ़ा, और ये हमेशा इसको याद करते यार, ये डिसीजन ले चुके हैं, वी कैन नॉट गो बैक, वी हैव टू जस्ट मेक इट राइट, जस्ट मेक इट राइट। ये इतनी जर्नी थोड़ी लंबी थी। सो आई थिंक दिस वॉज मोस्ट इंस्पायरिंग मिस्टेक, जिससे आवर एंटायर फैमिली कुड लर्न, एंड आई पर्टिकुलरली ग्रू फ्रॉम हियर ओनली। नाउ एक चीज़, दिस इज़ द 5th वन, आई थिंक हम टाइम पे भी पहुंच रहे हैं। सो एक और चीज़ मुझे लगती है कि आई टुक लाइफ वेरी सीरियसली। हमको लगता है कि हमारा एम्बिशन ही सबसे बड़ा है, और हम जो कर रहे हैं वही सबसे बड़ा है, हमारा मिशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। वी डोंट वैल्यू समटाइम पीपल अराउंड यू, वी डोंट वैल्यू समटाइम पीपल हु आर वर्किंग अराउंड यू फॉर यू। हम उनको जैसे एक रिसोर्स की तरह देखते हैं। बट किसी ने बोला भी है, ओम तो HR का बंदा है, कि ह्यूमन इज़ नॉट अ रिसोर्स, ह्यूमन इज़ अ कैपिटल। बट हम वी डोंट टेक, और इंडिया में तो आदमी की कीमत ही नहीं है। लाइफ को हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं। मैं सदगुरु के एक इवेंट में गया, बहुत लाइफ चेंजिंग था वो भी मेरे लिए, इन इंजीनियरिंग अराउंड 6-7 ईयर्स बैक। आप लोग ने फिजिकली की भी करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर करें। कोयम्बतूर में इट्स अ 5 days कोर्स, और सदगुरु की प्रेजेंस उसमें रहे तो उसके बिना तो मज़ा नहीं है। तो 2 दिन सदगुरु थे 5 दिनों में, और वो जो इंजीनियरिंग कोर्स था उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको लगता है कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, यहाँ कई लोग IAS बैठे हैं इस क्राउड में, कई लोग वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बैठे हैं, बट यू आर नथिंग। आपसे बेटर तो एक वॉर्म है, एक कीड़ा है। आप तो इतना इम्पैक्ट कर रहे हो सोसाइटी को, और इतना आप इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो।
दैट कीड़ा इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज मतलब मोस्ट एडेप्टेबल ह्यूमन, नॉट ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। और हम इतना डिस्टर्बेंस करके भी अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस हम देते हैं, वी टेक अवर सेल्फ सो सीरियसली। तो हम हाउ वी कैन बी सो कैजुअल, जेंटल, हाउ वी कैन बी एक्सेसिबल, हाउ वी कैन बी रियल ह्यूमन बीइंग। मतलब हम छोटा बड़ा जजमेंटल क्यों हो, हम क्यों नहीं एज अ फेस वैल्यू, आई मीन जस्ट इफ वी आर एंजॉइंग समथिंग वी शुड एंजॉय। तो हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में एंजॉय करें, हाउ कैन मेक, हम देखें अब होली आती है तो यार दिस इज़ द बेस्ट टाइम, काम वाम होना नहीं है, लेट्स गो फॉर अ हॉलीडे, कहीं दुबई चलते हैं या कहीं बाहर हॉलीडे में चले आते हैं। अब हमारा होली जैसा टोमेटिनो हम स्पेन में जाते हैं सेलिब्रेट करते हैं जब होली नहीं होती है, टोमेटिनो का बेटर वर्जन है होली हमारा, बट वी डोंट सेलिब्रेट। हम छोटे छोटे सेलिब्रेशंस को सब भूल जा रहे हैं, वी आर टेकिंग लाइफ सो सीरियसली, हम अपना एम्बिशन या पता नहीं किस चीज़ में बिजी हैं या क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। सो हाउ वी कैन मेक आवर डे टू डे लाइफ इंटरेस्टिंग। जैसे आप लोगों ने मेरी लाइफ आज इंटरेस्टिंग बनाई है बुला के, अदरवाइज क्या करता मैं, सेम टिपिकल सैटरडे मॉर्निंग, फर्स्ट हाफ काम करना है, सेकेंड हाफ चिल करना है इफ पॉसिबल, उस मोड में रहता। सो हम अपॉर्चुनिटीज़ देखें, रिलेशनशिप्स को वैल्यू करें और अपने आप को टाइम दें, एंड ह्यूमरस कैसे हो सकें, हाउ वी कैन बी फनी, मतलब जो हम अपना बचपन हम वापस कैसे रिलीव कर सकें। मैं अपने ये सब थॉट्स ना अपने प्रोजेक्ट्स में भी डालता हूँ। आज हम चितवन का जब हम विजुलाइज कर रहे थे, आई थिंक काफ़ी लोग को मालूम होगा, चितवन एक प्रोजेक्ट है हमारा शंकर नगर के पास कचना में 70 एकर्स का। आई रियलाइज कि यार ये हम टिपिकल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाते हैं, वी नीड टू गिव लाइफ स्टाइल टू पीपल। इट्स नॉट जस्ट 4 हाउसेस, 4 घर सिर्फ नहीं होना चाहिए विद गुड इटालियन मार्बल या गुड जगुआर फिटिंग्स या गुड बालकनी। इट्स नॉट ओनली दैट, वी नीड टू गिव द लाइफ स्टाइल, कम्युनिटी, हाउ वी कैन रियली लिव अवर लाइफ, वो हाउ दैट इज पॉसिबल। देखिए पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा ज़्यादा कमाना और आसान है व्हेन यू डू वर्क विद अ थॉट। जब हम कोई थॉट के साथ में काम करते हैं तो और आसान है, हम ज़्यादा भी कमाएंगे उसमें, बट लेकिन दैट शुड बी अ बाई प्रोडक्ट, यू शुड बी रेडी ऑल्सो फॉर लॉसेज इफ पॉसिबल, इफ हैपन्स। तो हम जब चितवन में विजुलाइज किया तो हमने ये सोचा कि यार ये हम जो हर आदमी लैक करता है वो लाइफ लैक करता है इनसाइड में। सुबह 10 से 7 काम करेगा, फिर आने के बाद में टेंशन में रहेगा, लाइफ में उसके फैमिली का आते ही घर वाले कंप्लेंट्स चालू कर देंगे। सो हाउ टू क्रिएट अ लाइफ स्टाइल कि जहाँ पे आते ही मूड चेंज हो जाए, जहाँ आपको लगे यार यहाँ कुछ मस्ती किया जाए। बच्चों को लगे कि नहीं मोबाइल में नहीं, मेरे को वीडियो गेम्स में नहीं, मेरा बचपन तो वो गिल्ली डंडा खेलने में है या उस ग्राउंड में फुटबॉल खेलने में। फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं मिलते, क्रिकेट ग्राउंड ही नहीं मिलते हैं, लोग सब वीडियो गेम में खेल रहे हैं। तो हमने वो सब चीज़ें की वहाँ पे कि हमारे ऐसे लोगों का बचपन कैसे आए, बुजुर्ग लोग कैसे वहाँ पे एंजॉय कर सकें, आराम से शांति से बैठे हैं, चिड़िया चहचाएँ वहाँ पे। एक्चुअली गार्डन सिर्फ लैंडस्केपिंग आर्टिफिशियल गार्डन नहीं हो, हाउ इट कैन बी ए नेचुरल गार्डन, जो ट्री हो, जिसमें फूल उगते हो, जिसमें चिड़िया चहचाएँ। हम तो आज लाते हैं वो बड़े बड़े पाम ट्रीज लगा देते हैं, वो पाम ट्रीज दिखने में सुंदर दिखते हैं, बट ना वो बोलते हैं ना वो क्या बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, छाँव भी देता नहीं है, खुशबू भी देता नहीं है, बस पेड़ ही बड़ा है। तो ऐसे हम क्या नेचुरल चीज़ें करें जो लाइफ में वो कलर्स लेके आए वापस। हमने एक्चुअली इस चीज़ को नरेट किया स्टोरी वहाँ पे कि यहाँ पे आप होली, दिवाली, करवा चौथ, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस प्लेस कम्युनिटी के साथ। ऐसे प्लेस को ऐसा डिज़ाइन करो आपके लोग बाउंड रहें कि यार मेरे को डांडिया तो वो मंदिर स्थल में खेलना है। अब सोचो मंदिर है, सिर्फ नहीं मंदिर है, वो एक स्थल है, वो मंदिर के आसपास में ऑरा कितनी अच्छी हो जाती है। अब हम वो मंदिर स्थल अगर क्रिएट कर दें 2 एकड़ में कि वहाँ पे जितने हम देखो इंडियन लोग कितने हम लोग, हमारा कल्चर में था कि गणेश जी हम बैठाएं, गणेश की स्थापना करें, नवरात्रि हम सेलिब्रेट करें, डांडिया हम खेलें, होली खेलें, दिवाली खेलें, करवा चौथ मनाएं, फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। बट पता नहीं हम क्यों लाइटली लेते हैं। हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं, न्यू ईयर मनाना चाहते हैं, बट ये कितने मस्त इंटरेस्टिंग है सब। हम अविनाश को यही कोशिश करता है, मैंने अपने वो सब थॉट्स को कि हाउ वी कैन टेक लाइफ लाइटली, आवर प्रोजेक्ट शुड रिफ्लेक्ट दैट। हम लोगों की लाइफ को कैसे सीरियस लाइफ को, मोनोटोनस लाइफ को मस्ती भरी लाइफ बना सकें, हाउ वी कैन लाफ मोर, हाउ वी कैन बी चाइल्ड मोर। आप हंस रहे हो बीच बीच में, यार ये अंकल क्या बोल रहे हैं। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड। एक जितनी मैं लाइफ और सक्सेस और की बात है, ये 4 लाइन पे ये मैं आज नोट करके लाया था।
आई फील हैप्पीनेस इज द न्यू रिच. अगर आप सब हैप्पीनेस हैं तो दैट इज द मोस्ट रिचेस्ट थिंग यू आर हैविंग. इनर पीस इज द न्यू सक्सेस. एवरीवन इज सेइंग सो. वी हैव टू मीन इट. We have to create an ambience and environment around us so that inner peace is achieved. Health is the new wealth. After COVID, we all know this. We have started valuing this more, but we should not forget. Kindness is the new cool. You all people are quite cool. This young generation loves cool things. So kindness is the new cool. With that, I would like to end this, and very happy to be here and to share with you all my views. I may be over boasting, but I just felt whatever I said whatever I mean, and I said whatever I'm trying to practice. Thank you very much. थैंक यू सर. हमारा तो ऐसा लग रहा है जैसे हमको कल एक ट्रेलर सा मिला और हमको तो आपसे सुनते जाना था, लेकिन ऑफ कोर्स आपका वैल्यूबल टाइम और आपकी आज जो पर्ल्स ऑफ विजडम हमको मिले, वो डेफिनेटली हम सबके लिए उसका एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेंगे, घर पे बैठ के सोचेंगे इस बारे में, और एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. सर की जो सबसे पहली बात थी, जो उन्होंने अपनी कहा कि हम कितने बिजी रहते हैं और लास्ट में अचानक हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेशियस चीज़ अचानक चली जाती, तब हमको रियलाइज़ होता है कि काश थोड़ा समय स्पेंड कर पाते. तो हम सब इस चीज़ को कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि बस मेरे से ज़्यादा पैशनेट तो कोई है ही नहीं, मेरे से ज़्यादा बड़ा मिशन किसी का नहीं है, और फिर छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं. तो उसको साथ साथ में अप्रिशिएट करते चलें. रिलेशनशिप जो लाइफ के 4 मेन एरियाज़ हैं हमारे, बिजनेस रिलेशन, हमारा हेल्थ और हमारा प्रोफेशन, ये सबको किसी को भी इग्नोर ना करें. सारी बहुत इंपॉर्टेंट बॉल्स हैं हमारी लाइफ के, जिसको एक भी ड्रॉप नहीं करना है, साथ साथ में लेके चलना है, जो सर का इंपॉर्टेंट कहना था. और साथ ही साथ जब सर ने कहा कि मतलब कैसे अपने लिए समय निकाला, स्पिरिचुअलिटी के लिए समय निकाला, रिफ्लेक्ट करना कितना ज़रूरी है, तो भागा भागी में तो हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही चली जाएगी. और मैग्नेटो मॉल के बारे में जो सर ने कहा, वाकई वो जो उनका पैशन है, वो जो उनकी सोच है, वो जो उनका विजन है, वो उसमें दिखता है साफ साफ. और मैं तो उससे भी बहुत इम्प्रेस होती हूँ कि हम जब लिफ्ट में डिसेबल्ड लोगों को हेल्प के रूप में देखते हैं, तो उससे उस प्रोजेक्ट के ओनर की वो फीलिंग्स में आती है. और वाकई मैग्नेटो मॉल जो है वो भले ही कैसा भी आपके लिए प्रोजेक्ट रहा हो, लेकिन हमारे लिए तो वो एक पहचान है, रायपुर छत्तीसगढ़ की पहचान है. वो आपको रिप्रेजेंट, मतलब आप उसको या वो आपको रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ जाके जो फील आता है वो डिफरेंट ही है, वो कहीं और नहीं आता. दैट इज़ फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर एवरीबडी अग्रीज विथ मी ऑन दिस. कि छत्तीसगढ़ का क्या, मैं अगर आउटसाइड सिटी भी, आउटसाइड स्टेट भी जाती हूँ ना, तो मुझे मैग्नेटो मॉल बड़ा मिस होता है, क्योंकि उसकी एक एक चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है. वहाँ जिस तरह से कल्चर और जिस तरह से सर बता रहे हैं कि मैं एक एक चीज़ सोचता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, कि वहाँ दिवाली कैसे मनाई जाएगी, करवा चौथ कैसे मनाया जाएगा. तो ये चीज़ें कितनी बड़ी बात है कि हम किसी प्रोजेक्ट में अपनी फीलिंग्स को भी डाल सकते हैं. तो वाकई बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा सर से ये सब सुनना. और सर के बारे में तो बहुत सारी और लंबी चौड़ी बातें जो आज मैंने सर से सुनी थी, जो आनंद प्रोविजन से शुरू करते हुए सर का जो सफ़र शुरू हुआ, हम में से किसी लोगों ने ये सब चीज़ें सोची भी नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ तक की जर्नी उन्होंने इसी जन्म में शायद वो पूरी कर पाई. और इतने फास्ट, बाकी उनकी लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चली, और काफ़ी कुछ उन्होंने छोटी सी एज में अचीव कर पाए हैं, और अपने बच्चों को इनफ टाइम देते हुए, और कैसे वो सारी फैमिली को एक साथ टुगेदरनेस के साथ आगे बढ़ते हुए, फैमिली यूनिटी का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है उनकी फैमिली. तो मैं चाहूँगी कि स्टील मिल फैमिली क्या जानना चाहती है सर से, कुछ सवाल जो हम चाहते हैं उनसे पूछना वो पूछे, नहीं तो फिर मेरे सवाल तो रेडी है. ये आनंद प्रोविजन स्टोरी आपको कहाँ से मालूम है? सर मुझे सब कुछ पता है. अच्छा. तो मैं सर से कुछ चीज़ें तो जानना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले स्टील मिल फैमिली क्या जानना चाहती है. सर आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है. प्रॉपर्टी जब हम लोग एक ऑफिस अपना बनाते हैं, करते हैं, तो वी एक्चुअली गेट सो मच अटैच टू दैट प्रॉपर्टी. तो आप कैसे डिटैच रहते हैं, एट द सेम टाइम मेक श्योर कि वो गोइंग द राइट डायरेक्शन, और वो सही हाथ में है, और सही वैल्यू जो आप चाह रहे हैं वो डिलीवर कर रही है. Very interesting, thoughtful question, Sumit. Very interesting. Actually में it's a very big challenge. But लेकिन ये पता नहीं कैसे मेरे mindset में ये अच्छे से built हो गया था कि we have to give our best and then detach. जब detach भी आप हो रहे हैं, detach it's a mind का शब्द है ये. आप you cannot get detached from your heart. तो वो आप ऐसे उसमें चीज़ें इंस्टिल कर दें अगर प्रोजेक्ट में,
कि आपके वो विज़न को कहीं डाइल्यूट नहीं होने दें। उतना अगर आप कर पाएँ, जैसे आप ऑफिस की बात किया आप, तो हमने जब ऑफिसेस की जो डिज़ाइन की, मैं देखता था ऑलवेज कि ऑफिस जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा एक ऑफिस मतलब एक स्ट्रेस की बात आती है। हाउ वर्किंग कैन बी फन। जैसे आप लोग ने देखिए ना, ब्राइट कलर्स यूज़ किया, येलो, कुछ कुछ आपने कोट्स लिखे हुए हैं, एंटर करते ही मूड चेंज हो जाता है। इसमें इट्स अ वेरी रूटीन कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, मेंटेन्ड है, बट इट्स अ रूटीन कॉम्प्लेक्स। बट आपने अंदर में बहुत अच्छा किया है। देयर इज नो फॉल सीलिंग, बट दैट हाइट इज गिविंग सो इंटरेस्टिंग वॉल्यूम। अगर ये फॉल सीलिंग हो जाए तो टिपिकल कॉर्पोरेट लगता है, इट्स नॉट लुकिंग अ टिपिकल कॉर्पोरेट ऑफिस। तो ये जो चीज़ें अगर हम डिज़ाइन के समय अगर सोच लें तो, और अच्छी टीम, आज देखिए डिटैच होना तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव अ वेरी गुड ऑपरेशन टीम। अगर आपने बना दिया अच्छे से और उसके बाद में वो मेंटेन नहीं है तो चीज़ खत्म हो जाएगी पूरी, आपका सपना बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उनको रियलाइज़ नहीं होगा, उनको तो लगेगा आपने बना तो अच्छा दिया लेकिन मेंटेन ही नहीं है प्रॉपर। तो आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो उसमें लाइफ लॉन्गर टाइम तक रहे, ऐसी टीम को वहाँ प्लेस करें कि उनको आदत हो जाए। हम 5 साल तक हम हैंड ओवर नहीं करते कोई भी सोसाइटीज़ को बनाते हैं तो, सो दैट और पीपल आर यूज्ड टू कि 365 days lifts are working, parking spaces are with proper names, and there is garden, there is daily वहाँ पे मच्छर मारने के लिए, वो हमारा रायपुर तो फेमस है मच्छर के लिए, वो कोई somebody is spraying, क्या बोलते हैं उसको, फॉगिंग हो रही है दिन में 2 बार, उनको आदत डाल दें हम। जब वो आदत डाल देते हैं तो दे आर यूज्ड टू दैट लाइफ स्टाइल। और हमारे इवेंट्स भी होते रहते हैं, जैसे हमारी टीम में जो कभी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रही है, अभी समर है तो समर में कैंप्स लगाएंगे हमारा इन हाउस। तो ऐसा करके हम इवेंट फुल बना देते हैं, लोगों की आदत डाल देते हैं, सो दैट दे मेंटेन दोज थिंग्स। एंड आई एज ए डेवलपर आई हैव टू, जब तक हम डिटैच नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सोसाइटी को अच्छे से डेवलप करके फिर हैंड ओवर कर देते हैं, तो इट्स ईजी टू डिटैच। जैसे अगर आप बेटी की शादी अगर अच्छे घर में करोगे, अच्छा दामाद आपको मिल जाएगा, तो आप डिटैच तो करना ही पड़ेगा आपको, अटैच रहोगे लेकिन आप डिटैच तो करना ही पड़ेगा। इट इज़ लाइक दैट। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। या थैंक यू सो मच सुमित फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे एक 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो ये है कि दिस इज योर ट्रिगर पॉइंट, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको एक्टिवेट करती है? कभी होता है डलनेस होता है हमारे अंदर में, कभी हम थोड़े से डिजीज फील करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको और सर मोटिवेट करती है, ट्रिगर्स यू कि नहीं, हाँ ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? दूसरा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, डू द फर्स्ट मूवर और द फास्ट मूवर, दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है, ये जानना चाहूँगा। सो फर्स्ट थिंग जो मुझे ट्रिगर करती है, जो मुझे डेली बोलती है कि बेड से उठो और कुछ करो, वो मेरा पैशन है। लाइक आई जस्ट लव दिस सब्जेक्ट, रियल एस्टेट। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट मीनिंगफुल स्पेसेस। मतलब पैसा बैलेंस शीट में अपने आप आता है, मेरा फोकस ये रहता है कि हाउ इट कैन बी मोर मीनिंगफुल। अभी जैसा अविनाश वन बन रहा है, इट्स अ इंटरेस्टिंग जर्नी। देखिए क्या होता है, मैं बच्चों के साथ में कई बार जब छोटे थे हॉलीडे में हम जाते हैं तो दे ऑलवेज यूज्ड टू से, पापा कब आएगा सिंगापुर, कब आएगा दुबई, बहुत लॉन्ग फ्लाइट है। मतलब बेटा योर जर्नी इज ऑल्सो हॉलीडे। आपके सब बच्चे भी ऐसे बोलते होंगे, बच्चे टिपिकल रोते नहीं है कि कब आएंगे, कब जाएंगे, कब खत्म होगा, कब चालू होगा, चालू नहीं हुआ तो चालू कब होगा, खत्म नहीं हुआ तो खत्म कब होगा। तो दिस जर्नी हैज टू बी एंजॉयड, तभी आप डेली जी पाओगे। डोंट लुक फॉर द डेस्टिनेशन, जर्नी इज मोर ब्यूटिफुल देन द डेस्टिनेशन। दिस मेकिंग ऑफ अविनाश वन, it's not only Avinash One, all the projects including mall, everything you have seen, including the Ashiana where we have sold house for 7 lakhs. Every journey, मैं जब 7 लाख का मकान बन रहा था हमारा आशियाना का, आज से 10 साल पहले जब विजुलाइज किया था हमने, उस समय इट वॉज अ न्यूज़ टू रायपुर कि 6 लाख 7 लाख में किसी को फुल फ्लैशेड घर विद अ क्लब, विद अ गार्डन, विद अ टेम्पल, विद अ सिक्योरिटी, विद अ पार्किंग इज अवेलेबल। सोशल मीडिया उस समय नया नया आया था, लोग फेसबुक में बोले कुछ चोरी चकारी हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं अपनी वाइफ को लेके गया था जब पहला मॉडल हाउस बना था कि दिखाने, क्योंकि विमेन आर द राइट पीपल हु कैन टेल यू कि क्या चीज़ अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। वो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। वो 1 BHK, 1 bedroom हॉल किचन विद अ गुड बालकनी विद अ कंफर्टेबल टॉयलेट। तो वो जब गई तो द फर्स्ट कमेंट शी मेड, बहुत बेसिक घर था, मतलब टाइलिंग बेसिक कैसा था, टाइल ऑर्डिनरी थी लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत था, लाइफस्टाइल मजबूत थी, अच्छी थी। व्हाट शी सेड, हम रिटायर्ड होने के बाद यहाँ रहेंगे। तो जब आप घर
जब किसी को बेचने का घर आप अपने हिसाब से बनाते हो ना, कि मेरे को कभी रहना पड़े तो कैसा रहेगा घर, चाहे वो 7 लाख का घर हो, तो उसकी ब्यूटी अलग है, उसमें वो एसेंस अलग है, उसकी प्लानिंग अलग तरीके से बनेगी। मेरे आर्किटेक्ट ने बोला, बॉस आपने जो टारगेट दिया है कि 550 स्क्वायर फुट में 1 BHK बनना है, उसमें बालकनी तो 2 फुट की आएगी। मैं बोला यार उसको 600 फुट कर दो। उस बेचारे को 1 BHK के घर में एक वो बालकनी तो मिली यार, उसको फ्रेश एयर मिल रहा है। एंड दैट बालकनी बिकेम द USP ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वी सोल्ड एट द सेम प्राइस। जो हम 550 में बेचने वाले थे, वो उतना प्रीमियम हमको बाद में बहुत मिल गया, वो लाइफस्टाइल चेंज हो गई। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि ये अगर हम अपने काम को प्यार करते हैं, है ना, जो ट्रिगर पॉइंट है काम को प्यार करना, और जब आप काम को प्यार करते हो तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ नया करने को मिलेगा, वो एक ट्रिगर पॉइंट है। एक और ट्रिगर पॉइंट मुझे चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर, जब कोई चैलेंज मिलता है तो मैं ज़्यादा मुझे ट्रिगर करता है, ऐसे कैसे नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, बहुत अच्छा वर्ड है ये, हिंदी में है, इंग्लिश क्या होता है इसका आई डोंट नो, बट अगर आप ये अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, यू विल अचीव इट, यू विल डेफिनेटली अचीव इट। सेकंड क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? Which thing is important? Be the first mover or the fast mover? Innovation, creating something is more important than first or fast. I think creating something unique, creating something which will give impact to the society, which will change the way people live. जैसे आज iPhone आया, वो फर्स्ट था कि फास्ट था, I don't know. It impacted everyone's life. Everyone wants to own an iPhone. हम आईफोन में अभी बॉम्बे गया, वो बोला यार देखते हैं कुछ नया क्या है आईफोन में, मेरे पास सब आईफोन के प्रोडक्ट थे, तो बाहर स्टिकर लगा हुआ है कि द शॉप विल बी ओनली ओपन एट 3:30 PM। बोला यार ऐसा, दिस इज रॉन्ग, आईफोन जैसी कंपनी आपका लिखा है 10 to 7 ओपन और 3:30 बंद है। फिर समझा तो दे वांट, कुछ इनोवेशन चल रहा था, तो वो एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहते थे अपने कस्टमर का जो विजिट कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंड फास्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है कि हम इम्पैक्टफुल कर रहे हैं क्या, जो काम कर रहे हैं हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि नहीं, सोसाइटी में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कि नहीं। प्रॉफिट तुमको कमाना ही है, वी ऑल आर हियर टू मेक सम मनी, बट वो इम्पैक्ट भी क्रिएट करना चाहिए। सर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सभी पूछना है, व्हाट इज द रियल लाइफ मंत्र, बिकॉज समटाइम आई फील लाइक कृष्णा जो थे एक साथ एक टाइम में सबके पास थे, बट ही वाज अ वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट पर्सन, एंड आई सी यू लाइक यू आर आल्सो वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट पर्सन हु मैनेजेस हिज टाइम एंड बैलेंस द लाइफ आल्सो, सो व्हाट इज द मंत्र ऑफ दिस? तुम तो एक तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन रीडिंग गलत है यार। मैं 10:06 में आया, 9:45 आपने इनवाइट किया था, तो जब आपने 9:45 इनवाइट किया था तो इंडियन स्टैंडर्ड से मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ, तो मैंने समझ लिया 9:45 इनवाइट करें मतलब दे वांट मी टू बी हियर शार्प एट 10। वो 6 मिनट की मेरी गलती थी। तो खैर दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। टाइम मैनेजमेंट में एक तो इंडियन साइक को समझना इम्पॉर्टेंट है, हमारे यहाँ लोग किस समय बुला रहे हैं और किस समय बुलाना चाहते हैं, तो वो समझेंगे तो आपका टाइम मैनेज रहता है थोड़ा। सेकेंड थिंग, जो बैलेंस लाइफ, देखिए मैं भी पहले सोचता था, मुझे याद है मैं शुरू से लर्निंग मोड में रहा। आई ऑलवेज यूज टू रीड दिस सेल्फ हेल्प बुक्स, यूज टू अटेंड लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज, लर्निंग्स। तो 98 में शिव खेरा, उस समय शिव खेरा वॉज जस्ट अ न्यू पर्सन, आप सब ने नाम सुना होगा शिव का। 98 में मैंने शिव खेरा का डे लॉन्ग 2 दिन का शायद कॉन्फ्रेंस था, लर्निंग यही था। क्या था उनका सब्जेक्ट? यू कैन विन, द सब्जेक्ट वॉज यू कैन विन, जिसके ऊपर उन्होंने बुक लिखा। हाँ, तो जब 98 में जब उसको मैंने लर्न किया, तो जब टेक अवे की बात आई कि क्या आप करना चाहते हो, तो वन ऑफ द पॉइंट आई स्टिल रिमेंबर वॉज कि आई नीड टू लीड अ बैलेंस लाइफ। 98 में लिखा था ये चीज़, तो वो एक माइंडसेट में था। बट द पॉइंट ये नहीं है कि बैलेंस लाइफ होना चाहिए। मैंने बहुत लेटर उस चीज़ को रियलाइज़ किया व्हेन आई गॉट लिटिल इंक्लाइन टू मेडिटेशन, सेल्फ टॉक्स एंड बीइंग विथ माई सेल्फ। आई रियलाइज़ कि हारमोनी जो है लाइफ में अगर रहती है तो टाइम मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, बैलेंस लाइफ अपने आप हो जाती है। सो हाउ वी कैन अटेन दिस हारमोनी? इट इज़ डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट, बट दिस इज़ द की थिंग आई फील। हम जैसे जैसे हारमोनी डेवलप करेंगे अपने आसपास में ना, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएगी।
जैसे क्या होता था, मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, कई बार मुझे लोग बोलते थे, जैसे आपने पूछा वैसे मुझे किसी ने पूछा एक बार रेडियो में 10-15 साल पहले, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, तो मैं क्या बोलता था कि मॉर्निंग 10:30 के पहले माई टाइम वॉज विथ माई वाइफ, मैं उनके साथ वॉकिंग पे चले जाता हूँ, उनके साथ मैं नाश्ता कर लेता हूँ, या जिम करके आता हूँ तो उनके साथ 15 मिनट बैठता हूँ, अभी भी करता हूँ वो, बट दैट वॉज, वो प्लान करके होता था। हार्मनी किस में है? मैं आज यहाँ पे आया, आज मैं वाइफ के साथ बैठा नहीं, बट हार्मनी तो होनी चाहिए, दैट इज हार्मनी। बैलेंस, दैट डजंट मीन कि आप बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब करके अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आपकी बैलेंस लाइफ गड़बड़ा जाए। हार्मनी तब है व्हेन योर वाइफ अंडरस्टैंड्स कि हैज समथिंग एल्स टू डू विच इज़ इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हेन शी नीड्स मी आई एम देयर, चाहे उस दिन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, इफ शी नीड्स मी आई हैव टू बी देयर। आप ये अगर एम्पैथेटिक होना चालू हो जाएं और यू स्टार्ट विथ पीपल अराउंड यू, दैट हार्मोनी विल ब्रिंग बैलेंस। आप 1 महीना मत जाओ ऑफिस से, 1 महीना आप वाइफ से नहीं मिलो, बच्चों से नहीं मिलो, बट इफ योर रिलेशनशिप्स आर हार्मनी, इम्बैलेंस लाइफ कैन ऑल्सो क्रिएट अ गुड बैलेंस। क्योंकि कई बार टाइम डिमांड करता है वी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हमारे पास डेडलाइन होती है, हमारे पास कई बार ट्रैवल करना होता है, हम कई बार बच्चों से बात नहीं कर पाते या उनको वीकेंड्स में ले आ नहीं पाते। कई बार मेरे वीकेंड सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, हम रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, रियल एस्टेट में अचानक कोई लैंड की डील आ गई, संडे को कोई कस्टमर आ गया, बोले आप ही के साथ बैठना है संडे को, आई कैन नॉट से, उसके लिए इंपॉर्टेंट दिन है रियल एस्टेट का, तो उस दिन बच्चे हमारे अंडरस्टैंडिंग, अगर मेरे रिलेशनशिप में हार्मनी, दे विल अंडरस्टैंड दिस। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, यू हैव टू बी बैलेंस, यू हैव टू स्लॉट योर टाइम्स, ऑफ कोर्स बैलेंसिंग मीन्स दैट। एक और चीज़ मैंने किया, 7 डेज में, आप लोग के लिए भी शायद ये हो सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप 7 डेज को थोड़ा जोन कर दें। हाँ, जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छा काम आया मुझे। लाइक जैसे संडे फॉर योर फैमिली, फैमिली मीन्स बच्चे एंड ऑल, सैटरडे इज विथ योर वाइफ, मतलब वाइफ के साथ आप ग्रुप में फ्रेंड्स में जा सकते हैं, फ्राइडेज फॉर योर सेल्फ, लाइक उस दिन आप मूवी देख लो रात में, जस्ट बी विथ यू, वॉट एवर यू वॉन्ट, मूवी देखना है या कहीं आउटिंग में जाना है, अकेले जाना है, बैचलर्स फ्रेंड्स के साथ जाना है, वाइफ के साथ एक और बार जाना है, वॉट एवर। थर्सडेज हमारा पहले रोटरी का मीटिंग होता था, मैं रोटरी का फाउंडर मेंबर कॉस्मो का, थर्सडे रोटरी की मीटिंग होती थी, तो फिक्स था कि थर्सडे रोटरी में मीटिंग में जाना है। वेडनेसडे हमारा एक ग्रुप है, 25 ईयर्स ओल्ड ग्रुप है ये, जिसमें आप लोग भी जानते हैं 1-2 लोगों को, उनके साथ में ऑल बॉयज़ वी यूज्ड टू सिट एंड वी यूज्ड टू चैट एंड गॉसिप एंड लंबी बात 2-3 घंटा, 7-8 बजे से बैठेंगे और रात के 11 बजे तक हम लोग डिस्कशन, मस्ती, बकर, ऑल थिंग्स इन लाइफ, बीवी की कंप्लेन, बच्चों की तकलीफ, बिजनेस में प्रॉब्लम, मोदी जी और सोनिया जी और केजरीवाल जी, ऑल काइंड ऑफ गपशप। वेडनेसडेज, ट्यूसडे फास्टिंग डे, तो मतलब आपको घर में ही रहना है, घर पे रहना है, तो बीवी के साथ में दिन भर फ्रूट्स खाओ, फास्टिंग करो, आप अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। मंडेज विथ जॉइंट फैमिली है, तो मंडे मैंने घर में, पापा लोग, चाचा लोग थोड़े अनस्ट्रक्चर्ड वे में काम किए, हमारी जनरेशन चालू हुई, एंड जॉइंट फैमिली के साथ में रहने का मजा अलग है। और बिजनेस की ग्रोथ जो जॉइंट फैमिली के साथ में है वो कहीं नहीं हो सकती। आप किसी में स्ट्रांग हो, आपके छोटा ब्रदर किसी में है, आपका चाचा जी किसी में है, आपके अंकल का कोई, एक लाइन उनकी इम्पैक्टफुल रहती है कि यार ये क्या किया तुमने, ऐसा टाइप से। तो मंडेज हमने डिसाइड किया कि हम लोग फैमिली वाले मंडे आफ्टर डिनर बैठेंगे और 1-2 घंटा फिर वो इनफॉर्मल वे में हम बिजनेस डिस्कशन, तो बोर्ड मीटिंग होती है उसको इनफॉर्मल वे में कैसे करना है। तो इस तरीके से आप अगर डेज को डिवाइड करते हैं, थोड़ा माइंड जोन हो जाता है आपका, तो ऐसा कर सकें तो आई थिंक दैट विल मेक लाइफ मोर बैलेंस। थैंक यू। सर का ज़्यादा समय ना लेते हुए, आई थिंक सर का जो सारा कोर है वो ये कि लिव इन द मोमेंट, आप जो प्रेजेंट में रहते हो, आई थिंक इनकी फेवरेट लाइन भी है, तो आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट में रहेंगे तो हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे और वो हार्मोनी भी ला पाएंगे। और उनकी हर एक पूरी जो स्टेटमेंट में मैं ज़रूर कंचन मैम को बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगी, ऑल्दो वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी पर्सन की सक्सेस में उनकी माँ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि सर खुद रियलाइज़ करते हैं कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी मम्मी की वजह से हूँ, और देन उनकी वाइफ का, क्योंकि वो पूरी बैकिंग, जैसा कि पूरे मंथ लॉन्ग भी ट्रैवल करते थे या बाहर रहते थे या कई बार समय नहीं दे पाते थे, बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, लेकिन उनकी वाइफ का अनकंडीशनल सपोर्ट और फेथ उनके साथ रहा। तो उसके लिए डेफिनेटली कंचन मैम को भी हम लोग थैंक्स करना चाहेंगे। सर के एक सन और एक डॉटर हैं, सेजल एंड यश, और बहुत ही सक्सेसफुली वो हर चीज़ों को बैलेंस करके उन्होंने सब कुछ बताया और आज हम लोगों को इतना एनलाइटन किया।
उसके लिए अगेन मैं सर को बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगी और थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, Shilpi. Thank you so much, sir, again for giving your valuable time to us. There are many points to be taken from here and many things to be implemented in life. I would like to call Tarun sir for